Hello, Twin Flames. Hello and good morning to all of you. तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस चैनल पर आए हैं आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ और जो पहले से हैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को मैं एक चीज़ बताने आई हूँ आज। मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड आप सभी को गाइडेंस देती हूँ। ये मुझे नहीं बताना है ये तो आप जानते ही हो, मुझे कुछ और चीज़ बतानी है। आज मुझे बताना है कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर के ट्विन फ्लेम्स इतना कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में कि वो उनके लाइफ में उतार चढ़ाव भी आ जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गए। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं ना जो कि बेसिक इनर वर्क को छोड़ के चले जाते हैं सीधा चक्रा करने, चले जाते हैं सीधा चक्रास की हीलिंग करने, चले जाते हैं सीधा चक्रास को एक्टिव करने। और उन्हें ये नहीं पता कि ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रा एक्टिव करना ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन के पहले ही चक्रा एक्टिव करनी है, आपको अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन के बाद ही चक्रा एक्टिव करनी है। सबका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। कोई रीयूनियन लेने के लिए चक्रा पे भिरा हुआ है तो कोई रीयूनियन के बाद चक्रा पर भिरा हुआ है। अगर आप चक्रास को एक्टिव कर लेते हो बिना किसी गुरु के संरक्षण में तो पहली बात आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इतना जान लो। ना तो ट्विन फ्लेम मिलेगा ना तो सोल पर्पस मिलेगा। इस तरीके से आपका लाइफ हो जाएगा ना कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं बता ही नहीं सकती क्या हो जाएगा। क्योंकि चक्रा एक्टिवेट करना इतना ईजी नहीं होता कि आप किसी भी उम्र में चक्रा को एक्टिवेट कर लो। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। किस उम्र में किसको कब चक्रा एक्टिव करवाना है ये गॉड की मर्जी होती है। यूट्यूब पे हज़ारों जगह चक्रा सुन के आप सभी चक्रास के पीछे इस तरीके से चले गए हो जैसे कि चक्रा तो आम बात हो गई है आप लोगों के लिए। चक्रा जब एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं बॉडी में अलग अलग तरीके के झटके लगते हैं, बिजली के झटकों के जैसे झटके लगते हैं। चक्रा जब हील होना स्टार्ट होते हैं ना, हील बोल रही हूँ, हीलिंग में और एक्टिवेशन में दुनिया आसमान का अंतर है। चक्रा को बैलेंस करने में, चक्रा को हील करने में और चक्रा को एक्टिव करने में, इन तीनों ही चीज़ों में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर है। आप जब तक पहले हील नहीं हो जाते, थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो जाते, अचानक से चले जाओगे चक्रा पे आप एक्टिवेट करने चक्रा को अपने, तब तो वो कभी एक्टिवेट होगा तो मतलब इस तरीके से एक्टिवेट होगा कि आपका पूरा सिस्टम बॉडी का ही ख़त्म करके रख देगा वो। तो पहले आप बेसिक इनर वर्क करके थोड़ा मोड़ा चक्रा को पहले खुद से हील तो करो, तब जाओ किसी गुरु के पास एक्टिवेट कराओ। और ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स को मैरिज करने के लिए चक्रा पे पहले काम करना पड़े, ट्विन फ्लेम्स को सोल पर्पस अपना पाने के लिए पहले चक्रास पे काम करना पड़े। अचानक से जाके चक्रास को एक्टिव कर लिए आप, अभी आपके ना प्लैनेट्स बैलेंस है, ना आपकी दिनचर्या बैलेंस है, ना आपके चक्रास अभी थोड़े बहुत भी हील नहीं हुए, आपने छोटे मोटे प्रैक्टिसेस भी नहीं किए हैं कि थोड़ा सा हील हो। जब आपके चक्रास थोड़े हील हो जाते हैं तब आप उसे एक्टिव करने जाते हो तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं आपकी बॉडी पे। लेकिन वो थोड़े बहुत बैलेंस भी नहीं है, आप अचानक से उसे एक्टिव करने चले गए तब तो वो इस तरीके से आपकी बॉडी पे वो मतलब उसकी एनर्जी ऐसे अफेक्ट करेगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो गया। बहुत बार तो चक्रा जो जागृत करने जाता है उसके साथ अजीब अजीब अलग अलग अनुभव होते हैं, उन्हें भयानक भयानक भूत प्रेत आत्मा सबकी अनुभव होने लगती है। तो पहले तो मैं आप सभी को जागरूक कर दूं। देखिए चक्रा, मैं ये आपको चक्रा करने से भड़का नहीं रही हूँ, ना ही मैं ये आपको डरा रही हूँ कि आप चक्रा एक्टिवेट ना करो। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रा एक्टिवेट करना ही पड़ता है। बहुत ही कम ट्विन फ्लेम्स होंगे जिनको चक्रा एक्टिवेट नहीं करना होगा, लेकिन ये उसका अलग अलग वक्त होता है। डिवाइन टाइमिंग पे गॉड आपसे खुद करवा लेते हैं। लेकिन आपके चक्रा एक्टिव करने से आपका रियूनियन नहीं होता, ना आपके चक्रा एक्टिव रियूनियन के बाद आप चक्रा करो, वो जब एक अलग अलग वक्त पे अलग अलग ट्विन फ्लेम्स के साथ कराई जाती है। रियूनियन से चक्रा को एक्टिव करने का कोई ये नहीं है। आप चक्रा को हील करो पहले, और उसके लिए बेसिक चीज़ों से भी आप हील कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है चक्रा को एक्टिव करवाना, ज़रूरी नहीं है कुंडलिनी को आपको जागृत करवाना। उसके लिए आपके चक्रास को आप नॉर्मल चीज़ों से पहले थोड़ा बहुत बैलेंस तो करोगे, तब तो जाओगे एक्टिव करवाना। अचानक से आप एक्टिव करवाने चले जाओगे तो फिर तो हो गया उस इंसान से। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बचपन से अगर पढ़ाई कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, पहले आप 7 8 9 तक अपनी बेसिक चीज़ों को मजबूत करोगे, तब तो आप 10th की एग्ज़ाम दोगे। आपको सीधा 1 स्टैंडर्ड से उठा के 10th स्टैंडर्ड में डाल दिया जाता है, तो अब क्या होगा आपके साथ। तो चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग, चक्रा एक्टिवेशन, तीनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं। ये जिस लोगों ने इस चीज़ों को मतलब
और जब आपकी ऑरा क्लीन नहीं होती है तब आप अगर चक्रा एक्टिव करने जाते हो तो आपके ऊपर कैसी कैसी नेगेटिविटी अटैक कर सकती है, कैसी कैसी नेगेटिव एंटिटी अटैक कर सकती है, आप पहले ये नहीं जानते। और जब आप किसी काउंसलर से सेशन लेने जाते हो, किसी कोच से सेशन लेने जाते हो, तो वो डायरेक्ट आपको बोलता है कि चक्रा पे काम करो। चक्रा पे को एक्टिव करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है पहले ये तो आपको वो बताएगा नहीं। सीधा वो सेशन में बैठा देंगे, आपसे 4,000 सीधा पैसा डिमांड करेंगे, देन बोलेंगे कि सेशन हम देंगे, देन वो आपकी चक्रा एक्टिवेट करवाएंगे। एक्टिवेट कराने के बाद आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना सेशन दे के चला जाएगा। तो पहले आप उस लायक पहले खुद को प्रिपेयर तो करो ताकि चक्रा को एक्टिव करो। और चक्रा को एक्टिव करनी कब है, पहले आप किसी गुरु से पूछोगे तब तो करोगे। अभी अभी हो सकता है आपको अभी चक्रा एक्टिव करने की ज़रूरत ना हो, अभी जिस स्टेज पर आप हो, और आप अभी ही चले जाते हो चक्रा एक्टिव करने, फिर तो आपकी पूरी ज़िंदगी अनबैलेंस हो जाएगी। तो रीयूनियन करने के लिए हम चक्रा एक्टिव करने चले जाएं, हम सोल पर्पस करने के लिए चक्रा एक्टिव करने चले जाएं, हम मतलब इस जर्नी में स्पीड से जाने के लिए चक्रा एक्टिव करने जाएं, हमें पता ही नहीं है कि चक्रा एक्टिव करेंगे तो क्या क्या हो सकता है हमारे साथ। तब तो मतलब ऐसे तो मतलब मुझे तो लग रहा है मजाक समझ के रख दिया। ट्विन फ्लेम के कोच जो बहुत सारे कोच जो हैं, मैं सबको नहीं इंक्लूड करती, बहुत सारे कोच जो हैं बहुत समझदार हैं और बहुत सही तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोचेज को मैं देख रही हूँ कि मजाक बना के रख दिया है। चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग के नाम पे सेशन देना, चक्रा एक्टिवेट करवाना, फिर से लोगों के बॉडी से लेके माइंड से लेके उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना, उथल पुथल मचवा देना उनकी लाइफ में। तो चक्रा को एक्टिव करने के लिए पहले उस लेवल पे जाना पड़ता है। आपको पहले अपनी ऑरा मजबूत करनी पड़ती है, ऑरा को लगातार क्लीन करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको बैलेंस करना पड़ता है। पहले अपने चक्रास को थोड़ा थोड़ा खुद बैलेंस करना पड़ता है, और वो भी बहुत ही ईजिली आप अपने घर में खुद से कर सकते हो ये सब चीज़ें। उसके लिए आपको कोई सेशन लेने की 4 घंटा का 5 घंटा का 4,000 देने की ज़रूरत नहीं होती है किसी से। मैं तो बहुत ही कम प्राइस पे बताती हूँ, बहुत ही कम प्राइस पे बताती हूँ। मैं लड़कियों को ओनली 500 में बताती हूँ, लड़कों को ओनली 1100 में बताती हूँ। सोचो आप, क्योंकि मेरा ये एम्बिशन नहीं है कि मैं ट्विन फ्लेम्स को फाइनेंशियली बहुत दिक्कत होता है इस जर्नी में, मुझे भी पता है। और वो कहाँ से 4,000 5,000 देंगे। और इन लोगों का तो बिजनेस हो गया है, बहुत सारे लोगों का, कि वो आप उनसे सेशन लेने जाओ तो पहले वो बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि चक्रा बैलेंस करने के लिए आपके पहले ऑरा का मजबूत होना ज़रूरी है, आपके ऑरा से नेगेटिविटी भगाने की ज़रूरत है, आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको गुरु की एक सही गुरु की ज़रूरत है जो कि वो पता कर सके कि आपकी कुंडलिनी कहाँ है, कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक नहीं पहुँची है। वो सीधा आपको चक्रा एक्टिवेट करवाने पर लग जाते हैं और आप चले जाते हो एक्टिवेट करने। फिर आपके बॉडी के साथ, आपके माइंड के साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ क्या हुआ, आपका तो ऐसा उस स्थिति हो जाती है बहुत लोगों की कि वो पागल हो जाते हैं, मेंटली अबनॉर्मल हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले करने से पहले आप उनके सिम्टम्स को पहले देखो कि उसके पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, उसके पहले कौन से बेसिक इनर वर्क करने पड़ेंगे ताकि मेरी ऑरा पहले मजबूत हो जाए। पहले हल्का फुल्का मैं खुद से अपनी चक्रा को बैलेंस कर सकूँ, हील कर सकूँ। वो भी नॉर्मली आप अपने घर में कर सकते हो, पंच तत्व के थ्रू कर सकते हो, वो मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो पहले खुद को उस तरीके से पॉजिटिव ऑरा में लेकर के आइए, तो उसके बाद जाइए गुरु से सलाह लीजिए, जो एक बहुत बेस्ट गुरु है इसको, उससे सलाह लीजिए कि चक्रा क्या हमें अभी एक्टिव करने की ज़रूरत है, क्या अभी ज़रूरत है, या फिर अगर हमारी चक्रा एक्टिव नहीं है, बैलेंस भी है अगर, तो काम चल जाएगा हमारा, या नियर फ्यूचर कभी जब ईश्वर की मर्जी होगी तो आपसे खुद ही एक्टिवेट करवा लेंगे चक्रा। तो मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी मुझे बताना, क्योंकि आजकल के लोगों का ट्विन फ्लेम्स का मजाक हो गया, चक्रा एक्टिव करवाना, प्रॉब्लम में पड़ जाना। और ट्विन फ्लेम के कोच लोगों का भी मजाक हो गया है कि सबको चक्रा बैलेंस, ये चक्रा एक्टिव करने का सेशन देना, सातों चक्रा एक्टिव करवा देना, 4,000 पैसा लेना, उन्हें सेशन देना, चक्रा एक्टिव करवा देना, देन उसके बाद उनके चक्रा में क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं आते, उसके बाद उसको हवा में फेंक देना उठा के। और उन्हें ज़रूरत है कि नहीं अभी चक्रा एक्टिव करने का, वो नहीं बताएंगे, किसी को भी कभी भी करवा देंगे। अलग अलग ट्विन फ्लेम्स की अलग अलग टाइम, डिवाइन टाइमिंग पर चक्रा एक्टिव होती है, किसी की मैरिज के बाद भी होती है, किसी की मैरिज के पहले भी होती है। तो पहले खुद को उस लायक प्रिपेयर आप करोगे, बनाओगे, तभी तो जाके एक्टिव कराओगे। पहले थोड़ा सा भी चक्रा आपके बैलेंस नहीं है, हील नहीं है, पहले थोड़ा सा भी आप बेसिक इनर वर्क भी नहीं किए,
पहले बेसिक इनर वर्क भी नहीं किया, अपनी ऑरा को भी मजबूत नहीं किया, अपने प्लैनेट्स को, अपने माइंड बॉडी सोल को भी मजबूत नहीं किया, और सीधा चले गए चक्रा पे काम करने ताकि वो चक्रा आपको अटैक कर दे। तब तो हो गया, तब तो फिर आपका, तो फिर तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ फिर। तो मैं इस वीडियो को इसीलिए बनाई हूँ कि पहले बेसिक चीज़ों पे काम की जाती है। 1 स्टैंडर्ड से सीधा 5 स्टैंडर्ड में चले जाओगे, आपको समझ में आएगा उसका सिलेबस? नहीं आएगा समझ में, वो आप पे बहुत बुरी तरह अटैक कर जाएगा। तो आपको 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास पढ़नी पड़ेगी, धीरे धीरे चीज़ों को समझनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, देन आप अपना लॉजिक लगा कर वो 5 स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना। तो पहले बेसिक इनर वर्क करके ऑरा को मजबूत करना पड़ता है। पहले बेसिक इनर वर्क करके पंच तत्वों से आपको कनेक्ट होकर अपने चीज़ों को, अपने चक्रा, अपने प्लैनेट्स को मजबूत करना पड़ता है। पहले एक बैलेंस स्टेज पर आना पड़ता है, तब जाके चक्रा को एक्टिव की जाती है, ताकि कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर जल्दी अटैक ना कर सके। और वो भी तब जा की जाती है एक्टिव कराने, जब जिस उम्र में आपको ज़रूरत होती है, जब डिवाइन की मर्जी होती है। अगर बहुत लोगों के चक्रा बैलेंस चल रही है, हील चल रही है, उन्हें एक्टिव कराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उतना कुंडलिनी पर तेजी गति से भगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अभी वो अस्थिर से अपना काम कर रहे हैं। और जिसे ज़रूरत पड़ेगा कि कुंडलिनी की ऊर्जा को बहुत ऊपर तक ले जाना है, भगवान को अगर कराना होगा तो वो जिस एज में कराना होगा कराएंगे, लेकिन उससे मैरिज रियूनियन का कोई तो ये नहीं है। तो आप लोग चक्रा को बैलेंस करिए, पहले हल्का हील करिए, उसके बाद एक्टिव कराने जाइए। हीलिंग के नाम पर आपको एक्टिवेशन करवा देते हैं बहुत लोग, आपको लगता है कि हीलिंग हो रही है और पता चलता है कि एक्टिव हो गई चक्रा, उल्टा पुल्टा सिस्टम हो गया। तो पहले आप नेचर से, चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, कर्मा क्लिनजिंग, कर्मा कटिंग, पहले इन सब चीज़ों को कर लेते हो, तब जाके चक्रास पे अगर एक्टिव भी कराने जाते हो तो भी काम करता है। कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में चल रहा है, आप परेशान ही रहोगे, जब तक कार्मिक साइकिल चलेगा आप परेशान रहोगे। उस बीच आप चक्रा कर भी लोगे तो फिर से आपका चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी से ब्लॉक हो जाएगा। जब कार्मिक साइकिल चल रही होती है लाइफ में, तो बार बार नेगेटिव पैटर्न्स लौट के आते हैं हमारे पास, जिन चीज़ों से हम भागते हैं वही नेगेटिव चीज़ें लौट के आती हैं। चक्रास एक्टिव कर लिया, सब चीज़ों को भगा दिया, फिर 1 महीना बाद वही कुछ घटना घटी हमारे साथ, या फिर से कुछ ट्रॉमा हुआ लाइफ में, फिर से कुछ नेगेटिविटी आई, फिर से कुछ फैमिली प्रॉब्लम, फिर से कुछ लव लाइफ प्रॉब्लम, फिर से कोई बहुत बड़ी मेंटल अटैक आई, फिर से सारे चक्रास बैलेंस आपके अनबैलेंस हो जाएंगे फिर। इसलिए पहले कार्मिक कटिंग करिए, कर्मा कटिंग करिए, एंसेस्टर्स से आपको कैसे हीलिंग लेनी है, कैसे कैसे क्या करना है। पहले स्पिरिचुअल मेटलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करिए, पहले पंच तत्व के थ्रू थोड़ा सा चक्रास को खुद बैलेंस करिए, हील करिए। उसके बाद जब कार्मिक साइकिल खत्म हो जाएगी, जब नेगेटिव पैटर्न्स आना खत्म हो जाएंगे, जब कर्मास कट हो जाएंगे, तब चक्रा को अगर एक्टिव कराने जाओगे, तब उस वक्त आप फ्री से एक्टिव कराओगे, ताकि फिर से वो चक्रा जल्दी ब्लॉक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्मिक साइकिल खत्म हो गई रहेगी, नेगेटिव पैटर्न्स खत्म हो गए रहेंगे, न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई रहेगी अगर आपकी। तो फिर आप अगर एक्टिव भी कराने जाओगे तो फिर वो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ना ही फिर वो आपका चक्रा जल्दी ब्लॉक होगा, और वो भी गुरु के संरक्षण में कराओगे तब। तो इसलिए पहले बेसिक चीज़ों को मजबूत करिए, बैलेंस स्टेज पर आइए, ऑरा को मजबूत करिए, उसके बाद ही चक्रा को एक्टिव कराने में घुसिए। पहले चक्रा को हल्का खुद से बैलेंस करिए। और मैं ऐसी इजी चीज़ें पहले बताती हूँ आप लोगों को बैलेंस करने के लिए, कि आप अपने घर में कर सकते हो, घर में कर सकते हो। और मैं 10 से 15 बेसिक पॉइंट्स बताती हूँ, ओनली 500 में लड़कियों को और 1100 में लड़कों को। अब आप बोलोगे पार्शियलिटी क्यों है मैम? यहाँ तो पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं है। लड़के देखो अर्निंग कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, पैसों का जुगाड़ उनका हो जाता है, लेकिन लड़कियाँ बहुत परेशान रहती हैं अपने लाइफ में, जल्दी अर्निंग भी वो नहीं कर पाती हैं। आजकल तो बहुत लड़कियाँ कर रही हैं, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं, खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में, उन्हें पैसों का हो जाता है दिक्कत, ठीक है। और वो कहीं जाती भी हैं मांगने, तो उन्हें ना तो कभी सपोर्ट ठीक से नहीं मिल पाता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो उनके कंडीशंस मुझे पता है, लड़कों के कंडीशन से भी फाइनेंशियली जो है ट्विन फ्लेम्स के लड़कियों की कंडीशंस कभी कभी ये रहती है, लो रहती है। तो लड़कों का अरेंज हो भी जाता है इधर उधर से, लड़कियां जल्दी अरेंज नहीं कर पाती। तो इसी से मैंने उन लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कम फीस रखा है। तो पहले बेसिक इनर वर्क आपको जानना है इस जर्नी से रिलेटेड। अगर आप अच्छे से मेरी बातों को समझ गए हो तो बेसिक इनर वर्क, ताकि आपके चक्रास पहले बैलेंस हो, ताकि पहले से आपके प्लैनेट, आपकी चीज़ें बैलेंस स्टेज पर आएँ, आप रियूनियन पहले कर लो अपना। उसके बाद कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो, कर्मा कटिंग हो आपकी, हीलिंग हो आपकी सब तरीके से। उसके बाद जाओ चक्रा एक्टिव कराने, तो आपको फ़ायदा भी करेगा। अभी आप कराओगे कोई फ़ायदा नहीं करेगा जब तक बेसिक इनर वर्क नहीं करोगे।
तो बेसिक इनर वर्क के लिए पंच तत्व कैसे बैलेंस करेंगे, इन सब के लिए आप मेरे पास कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरा जो नंबर है नीचे मेंशन किया कमेंट बॉक्स में। छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो आप अपने घर में कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इन चीज़ों के लिए ना आपको कोई रोकेगा ना टोकेगा, आपके घर में भी वृद्धि आएगी इन सब चीज़ों को अगर आप करते हो। ट्विन फ्लेम्स कुछ करते हैं तो उनकी फैमिली पे, उनके उनके सराउंडिंग सब चीज़ों पे असर करने लगता है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताती हूँ, इतनी इजी चीज़ें बताती हूँ कि आप डेली लाइफ में इसे अपना लोगे तो आपका चक्रा भी बैलेंस चलेगा, आपके प्लैनेट भी बैलेंस चलेंगे, आप हील हो जाओगे, आपके कार्मिक साइकिल भी खत्म हो जाएगी। देन उसके बाद आप एक्टिव कराने जाओ अपने चक्रा को। लेकिन आजकल तो हीलिंग के नाम पे, बैलेंसिंग के नाम पे एक्टिव करा देते हैं सीधा, और फिर से इंसान परेशान है। दूसरा वो वाला पहले तो परेशान था ही अपने कार्मिक साइकिल से, चक्रा को लेकर के और पागल हो गया वो। तो पहले बेसिक मजबूत बनो ताकि चक्रा एक्टिव कर सको। पहले इनर वर्क करके कुछ बेसिक चीज़ें को करके मजबूत बनो, कार्मिक साइकिल को अपने एंड करो, कर्मास को पहले कट करो, देन जाओ इन सब चीज़ों को फ्री से करो। लेकिन गॉड ये प्रोटेक्शन में, और ये सही समय का राय लेकर के कि अभी करना है कि नहीं करना है, या नियर फ्यूचर कभी बाद में करना है। तो अगर बेसिक चीज़ों को आपको जानना है, मेरे से एक बेटर गाइडेंस लेनी है ताकि चक्रा एक्टिव करने से पहले आप क्या क्या कर सको, ताकि आपको चक्रा एक्टिव करने में कल को जाके दिक्कत ना हो अगर आपको इच्छा करती है तो, और आप अपने रियूनियन तक कैसे जल्दी पहुंच सको ताकि आपके प्लैनेट्स और चक्रा बैलेंस हो सकें। बैलेंस, फिर से कह रही हूँ, बैलेंस होने में और एक्टिव होने में अंतर है। पहले हल्का बैलेंस करिए खुद से एफर्ट्स लगा के, खुद से एफर्ट्स लगाइएगा तो मैं चक्रा को कैसे बैलेंस करेंगे, प्लैनेट्स को कैसे बैलेंस करेंगे, छोटे छोटे घर में चीज़ों को करना है, इजी इजी चीज़ें बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई एंसेस्टर हीलिंग लेने की, कोई इधर उधर जाके ये हीलिंग लेने की, रूट चक्रा हीलिंग लेने की, रीटिंग की हीलिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी बेसिक चीज़ें बता दूंगी, नॉर्मल चीज़ें, जिससे आपका जो है प्लैनेट चक्रा भी हील हो जाएगा, सोल भी हील हो जाएगा, कार्मिक साइकिल भी एंड हो जाएगी, उसके बाद फ्री हो जाइए। पहले बैलेंस स्टेज पे चक्रा को लाइए, तब जाइए एक्टिव करवाइए जब आपको करानी है। कार्मिक साइकिल पहले एंड करिए तब जाइए करानी है, नहीं तो दिक्कत आएगी। जब जाओगे तब दिक्कत आएगी, जब तक ये सब चीज़ें बैलेंस नहीं होंगे। तो पहले इन सब चीज़ों को बैलेंस करना है, बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी है, तब अगले पड़ाव पे जाना है। तो पहले बेसिक चीज़ों के लिए अगर आपको नॉलेज चाहिए ताकि आप किसी भी नेगेटिव घेरे में ना आओ और आपकी लाइफ बर्बाद ना हो, पहले अगर आपको खुद की ऑरा, सोल, प्लैनेट्स अभी मजबूत करके तब जाना है उन चीज़ों में पढ़ने, ताकि प्रोटेक्ट आप पूरी तरीके से फ्री होकर कर सको, तब मेरे पास आना। और फीस तो मैंने बता ही दिया मेरी कितनी कम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिजनेस नहीं करना बैठ के बाकी लोगों की तरह। बहुत सारे ट्विन फ्लेम के कोच हैं जो कि बहुत ऑनेस्ट हैं, जो कि बता देते हैं कि नहीं अभी चक्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में उसको करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत लोग हैं कि बताते नहीं हैं, वो हीलिंग के नाम पे चक्रा एक्टिव करा रहे हैं, वो बैलेंसिंग के नाम पे चक्रा एक्टिव करा रहे हैं। पहले लोगों के ऑरा को नहीं मजबूत करने को बोल गए, पहले बेसिक चीज़ों को नहीं वो बोल गए कंप्लीट करने, पहले कर्मा क्लिनजिंग नहीं बोल गए करने, पहले चीज़ों को हील करने नहीं बोल गए, पहले एक रूटीन उन्हें नहीं समझा गए ट्विन फ्लेम की कैसी होनी चाहिए, शिव शक्ति कैसे बैलेंस करनी चाहिए, लाइफ को कैसे लेके चलना चाहिए, वो सब नहीं बता रहे। सीधा चक्रा हीलिंग ले लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं, ऐसे मूर्खता में नहीं करिए। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आगे बढ़िएगा, ना लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ना चक्रा में दिक्कत आएगी, बहुत आगे तक जाइएगा। तो चीज़ों को बेसिक तरीके से सुनना है, ईजी तरीके से पहले गाइडेंस लेनी है। अगर चक्रा के चक्कर में पड़े हो और बेसिक चीज़ें नहीं पता है, इनर वर्क नहीं पता है, पहले मुझसे आके जान लो, एक बैलेंस स्टेज पर आ जाओ, प्लैनेट्स को बैलेंस करो पहले, उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी, मेटलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करो, उसके बाद कर्मा कटिंग सीखो कैसे करेंगे, कर्मास कैसे क्लीन करेंगे, ये सब सीखो। उसके बाद कैसे खुद को बैलेंस स्टेज में रखेंगे वो सीखो, पंच तत्व कैसे बैलेंस करेंगे सो सीखो। एक लेवल पे आ जाओ ताकि सब कुछ बैलेंस हो जाए, तब जाओ ये सब करने। मैं नहीं बोलती कि चक्रा एक्टिव नहीं करनी है, लेकिन ऐसे एक्टिव नहीं करनी है। एक बेसिक स्ट्रॉन्ग जब आपकी ऑरा हो जाती है, सब नेगेटिव पैटर्न्स एंड होने को आ जाते हैं, तब जाके करिए, नहीं तो इधर करिएगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ब्लॉक हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया पहले भी। तो होप आप समझे होंगे, और किसी को ज़रूरत है बेसिक इनर वर्क की, बेसिक चीज़ों की गाइडेंस की, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में, प्राइस तो बता ही दिया। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मेंशन है विस्तारित रूप से। अगर आप प्रिडिक्शन लेना चाहते हो अपने डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन का, या अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ, तो बहुत ही कम प्राइस पे प्रिडिक्शन भी ले सकते हो। यूनिवर्स गाइडेंस, एंजल गाइडेंस लेना चाहते हो, मैसेज लेना चाहते हो, वो भी ले सकते हो बहुत ही कम प्राइस पे। और मैनिफेस्टेशन जानना चाहते हो किसी तरीके का, तो वो भी आप जान सकते हो। और आपको, और हाँ, बेसिक इनर वर्क, जैसा कि मैंने कहा, जो उतनी वक्त से बोल रही है, बेसिक इनर वर्क, सब चीज़ों को बैलेंस करना, पहले बेसिक स्ट्रांग बनना,
पहले बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करना, तब इनर चक्रा को एक्टिव करना। तो पहले बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करके स्ट्रांग बन के चीज़ों को, सारे नेगेटिव पैटर्न, कार्मिक साइकिल सबको एंड करके, तब अगर चक्रा पे जाते हो, फ्री से चाहते हो वर्क करना, ताकि कहीं नेगेटिविटी ना आए, चक्रा हमारी ब्लॉक ना हो जल्दी, कोई भी बॉडी में सिम्टॉम ना आए, कोई भी नेगेटिव एंटिटी अटैक ना करे, तो पहले इन सब चीज़ों को ख़त्म करिए। तो इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म करना है, कार्मिक साइकिल कैसे एंड करना है, कर्मा कटिंग कैसे करनी है, पंच तत्व कैसे हीलिंग करना है, बैलेंस स्टेज में कैसे आना है, इतना बेसिक इनर वर्क पहले कंप्लीट करना है। अगर आधा पड़ाव कंप्लीट करना है तब मेरे पास आइए। ऐसे आप सभी की अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है। लेकिन मुझे ये चैनलिंग हो रही थी, बार बार ये मुझे डिवाइन की तरफ से चैनलिंग हो रही है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ताकि बहुत लोग गुमराह होकर जो चक्रा पे डायरेक्ट एक्टिव कराने जा रहे हैं वो ना कराएं, पहले बेसिक चीज़ें कंप्लीट करें। और मुझे बार बार कुछ चैनलिंग होती है तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की इच्छा होती है, तभी मैं आती हूँ वीडियो लेकर के, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। ओके, तो जब आना है बेसिक चीज़ें सीखने के लिए, नेगेटिव पैटर्न्स को पहले एंड करके तब नए पड़ाव में घुसने के लिए, ताकि कोई नेगेटिविटी अटैक ना करे, ताकि आपका चक्रा ब्लॉक ना हो, तब पहले मेरे पास आइए। उसके बाद जाइए जिसके पास आपको चक्रा एक्टिव करानी है, जो करानी है। लेकिन हाँ, गुरु ज़रूर, एक बहुत ही सिद्ध गुरु जो कि आपको ये बता सके कि उस वक्त भी आपको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर नियर फ्यूचर आप एक्टिव करोगे, है ना। इनर वर्क में सिर्फ चक्रा एक्टिवेशन नहीं होता, बहुत सारे बेसिक इनर वर्क नहीं बता रहे हैं, चक्रा बता रहे हैं लोग आजकल। तो पहले इन सब लफड़ों में, इन सब गुमराहियों से बचिए, पहले एक स्टेज कंप्लीट करिए, उसके बाद इन सब चीज़ों में आपको पढ़ना हो तो बहुत ही सावधानी से पढ़िए, ठीक है। बहुत ही लंबा मैंने इस वीडियो को बनाया, क्योंकि मुझे बहुत लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो आप कनेक्ट कर सकते हो बेसिक इनर वर्क, बेसिक इन सारे चीज़ों को कैसे संभालना है, कार्मिक रिलेशंस, कार्मिक कर्मा कटिंग, पंचतत्व हीलिंग, इन सभी चीज़ों के लिए कनेक्ट कर सकते हो, बॉयज़ भी गर्ल्स भी, ठीक है। प्रिडिक्शन के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा बहुत विस्तारित रूप से मेंशन है, देख लीजिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।